बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद अपने नाम की तरह जीवन में खुश और संतुष्ट रहने की कोशिश करता था। लेकिन उसके गांव में लोग हमेशा छोटी छोटी बातों पर तनाव में रहते थे और अपनी परेशानियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते थे। आनंद ने कई बार अपने दोस्तों और गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि मस्त रहना ही सबसे अच्छी नीति है, लेकिन वे उसकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर देते थे। आनंद ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और उनसे पूछेगा कि कैसे वह अपने गांव वालों को मस्त रहना सिखा सकता है। वह लंबी यात्रा पर निकल पड़ा और कई दिनों बाद बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को अपनी समस्या बताई और उनसे मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने आनंद की समस्या सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, मस्त रहना एक कला है जिसे हर कोई सीख सकता है, लेकिन इसके लिए पहले खुद को समझना और अपनी सोच को बदलना जरूरी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में एक राजा था जो हमेशा चिंतित और तनाव में रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना और एक विशाल राज्य, फिर भी वह कभी खुश नहीं रह पाता था। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली आदमी हूं, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे बताओ कि मैं कैसे खुश रह सकता हूं। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मैं एक फकीर को जानता हूं जो सच्चे सुख और शांति का रहस्य जानता है। आप उससे मिलिए, शायद वह आपकी मदद कर सके। राजा ने तुरंत उस फकीर से मिलने का निर्णय लिया। वह अपने कुछ सैनिकों के साथ फकीर के पास पहुंचा और उसे अपनी समस्या बताई। फकीर ने राजा की बात सुनी और कहा, महाराज, सच्चा सुख पाने के लिए आपको एक सरल उपाय करना होगा। आप इस राज्य में सबसे खुश आदमी की खोज कीजिए और उसके पास जो वस्त्र हैं उन्हें पहन लीजिए। राजा को यह उपाय सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने फकीर की बात मानने का निश्चय किया। वह और उसके सैनिक राज्य भर में सबसे खुश आदमी की खोज में निकल पड़े। वे कई गांवों और शहरों में गए, लेकिन हर किसी से मिलने पर उन्हें यही पता चला कि लोग किसी न किसी समस्या से परेशान हैं। किसी को धन की चिंता थी, किसी को स्वास्थ्य की, किसी को रिश्तों की। कई दिनों की तलाश के बाद राजा और उसके सैनिक एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है और हंसते हंसते पेट पकड़कर लोटपोट हो रहा है। राजा ने सोचा कि यही सबसे खुश आदमी है। उसने उससे पूछा, भाई, तुम इतने खुश क्यों हो? वह आदमी बोला, राजा साहब, मेरे पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं है, न ही कोई बड़ी जिम्मेदारी। मैं हर दिन को मस्ती से जीता हूं, किसी भी चीज की चिंता नहीं करता और जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहता हूं। राजा ने उससे कहा, तुम्हारे पास जो वस्त्र हैं मुझे दे दो, मैं तुम्हारी तरह खुश रहना चाहता हूं। वह आदमी जोर से हंसा और कहा, महाराज, मैं गरीब हूं और मेरे पास वस्त्र ही नहीं है। मैं तो बस यही कपड़े पहने रहता हूं। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और समझ गया कि सच्ची खुशी वस्त्रों या भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि मानसिक संतोष और मस्ती में है। उसने उसी क्षण तय किया कि वह अब से चिंता छोड़कर मस्त रहेगा और अपने राज्य को भी यही सिखाएगा। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, खुशी और मस्ती बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर हम हर स्थिति में मस्त रहना सीख जाएं, तो जीवन की सभी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। अपने गांव वालों को यह सिखाओ कि जीवन में हर क्षण को खुलकर जीना और संतुष्ट रहना ही सच्ची खुशी है। आनंद ने बुद्ध का धन्यवाद किया और अपने गांव लौट आया। उसने गांव वालों को बुद्ध की कहानी सुनाई और उन्हें मस्त रहने के महत्व को समझाया। धीरे धीरे गांव के लोग आनंद के संदेश को समझने लगे और उन्होंने अपनी सोच को बदलना शुरू कर दिया। वे छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगे और अपनी समस्याओं को हल्के में लेने लगे। कुछ ही समय में गांव का माहौल बदल गया और वहां के लोग अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगे। आनंद ने देखा कि बुद्ध का संदेश सही था। मस्त रहना वाकई एक कला है, जिसे सीखने से जीवन सुखमय हो जाता है। इस प्रकार बुद्ध की इस कहानी से
हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की हर परिस्थिति में मस्त रहना ही सच्चा सुख है। हमें बाहरी चीजों पर निर्भर न होकर अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना चाहिए और हर क्षण को मस्ती से जीना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।